जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, जब भारत पे 25% टैरिफ का ऐलान किया, 50% टैरिफ का ऐलान किया, तो यूरोप के देश बड़ा खुश हो रहे थे, बहुत सेलिब्रेट कर रहे थे। इवन दो कुछ यूरोप के देश भारत की गलतियां निकाल लेते कि जी भारत तो सच में रूस से बहुत तेल खरीदता है। इवन दो दो हाथ बढ़ के यूरोप के कुछ देशों ने या यूरोपीय यूनियन ने भारत पे ही सैंक्शन लगाने शुरू कर दिए थे। नायरा एनर्जी पे तो पता नहीं किस किस पे, आपको याद होगा वो इंसिडेंट। आज उसी यूरोप पे अमेरिका ने टैरिफ लगा दिया है और भारत के जो जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, हम जैसे लोग हैं, वो हंस रहे हैं यूरोप की इस स्थिति पे। वही जर्मनी था, वही फ्रांस थे, वही यूके के देश थे जो हंस रहे थे और कह रहे थे भारत की तो गलती है, अमेरिका सही कर रहा है और भारत पे टैरिफ लगाओ। तभी भारत जो है रूस से तेल लेना कम करेगा, क्योंकि इन देशों का तो कोई लॉस हो ही नहीं रहा था। अब इनको कौन बताए कि वो सरफिरा ट्रंप अपने फायदे के लिए यूरोप का भी सगा नहीं होगा। आज यूरोप पे 10% टैरिफ लगा दिया ग्रीनलैंड वाले मुद्दे पे। ये यूरोप के देश अमेरिका का साथ नहीं दे रहे थे। उन्होंने कहा भाड़ में गया नाटो, भाड़ में गया यूरोपीय यूनियन, हमारे साथ नहीं हो तो हमारे दुश्मन हो, आप पे भी टैरिफ लगेगा। 10% का टैरिफ इनिशियली फरवरी से लग जाएगा, यानी 10 दिन बाद फरवरी से लग जाएगा। ये 8 देश हैं, 7-8 देश, डेनमार्क, फ्रांस, यूके, जर्मनी और स्वीडन, फिनलैंड और नीदरलैंड। फरवरी से 10% टैरिफ। अगर जून तक इन्होंने कायदे से नीदरलैंड अमेरिका के हवाले नहीं किया जैसा अमेरिका कह रहा है, तो 25% टैरिफ हो जाएगा। और हम तो अपनी मिलिटरी मिलिट्री यूज करके तो हम ग्रीनलैंड को छीन ही लेंगे। ये अमेरिका का खुला चैलेंज है। अब भारत पे हंसने वाले ये यूरोप के देश क्या मुंह दिखाएंगे भारत से? भारत से मदद की ये सोच भी नहीं सकते। अब सुन रहे हैं कि ईयू का एक डेलीगेशन आने वाला है भारत से एफटीए करने के लिए, तो कर लो भाई भारत से एफटीए। भारत तो कभी भी किसी को निराश नहीं करता और भारत प्यार मोहब्बत से ही चीजें डील करने को सोचता है। सो मेरा आज का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि क्या पूरी दुनिया अमेरिका के खिलाफ खड़ी हो रही है? ये जो मैंने टैरिफ वाला इंसिडेंट बताया जो यूरोप पे अब लग रहा है, इसके बाद यूरोप ने भी अब जवाब देने की सोची। अब बेटर ये होगा, मैं पहले आपको बताऊं क्या होना चाहिए। अब बेटर ये होगा कि अमेरिका के दादागिरी के खिलाफ एक बार ना जितने देश अमेरिका से पीड़ित हैं, कनाडा, मेक्सिको से लेके तो भारत और चाइना और रूस तक, यूरोप तक, इन सबको एक हो जाना चाहिए। और एक होके ये कह देना चाहिए कि आपने ट्रेड ही मत करो। टैरिफ की तो बात ही छोड़ो, ट्रेड ही मत करो। आपस में ही अमेरिका सब देख लेगा, हम अमेरिका से ट्रेड ही नहीं करेंगे। हम आपस में ही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करके ट्रेड करेंगे। फ्री ट्रेड मतलब कि जैसे चाइना के साथ तो फ्री ट्रेड नहीं हो सकता, बट ऐसा हम आपस में लॉ बना लें जिससे हम देश आपस में ही आराम से ट्रेड करें और अमेरिका की ट्रेड की हमें जरूरत ही ना हो। फिलहाल ये मेरा ओपिनियन है। ऐसा अगर हम करें तो हालांकि बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं इसमें, डॉलर इंगेज हो जाता है, ये सारी चीजें। बट एक अमेरिका को मैसेजिंग तो चली जाएगी कि हम जी आपसे ट्रेड नहीं करेंगे तो हम चाइना, भारत, रूस से करेंगे। जब आप हमारे साथ टैरिफ लगा रहे तो हम जाए कहाँ? यूरोपीय देशों के पास तो एक क्वेश्चन बचता है ना, ईरान जाए कहाँ, भारत जाए कहाँ, रूस कहाँ जाए? अमेरिका नहीं ट्रेड करेगा तो फिर आपस में ही ट्रेड करना पड़ेगा। ब्राजील कहाँ जाए? सो ये क्वेश्चन बनता है। तो इन देशों को आपस में एक ऐसा मतलब मिलजुल के जो करना चाहिए कि बिना यूएस के भी हम अपना व्यापार मार्केट खोज लें और करते रहें। ये अब सबसे पहले बात करते हैं यूरोप क्या जवाब देगा। अभी भारत भी जवाब दे रहा है, चीन भी दे रहा है, सब अपने स्तर से दे रहे हैं। यूरोप का क्या जवाब इस पे? तो यूरोप के सबसे पहले जो लीडर हैं, यूरोप में फ्रांस एक अहम देश है, उसके लीडर मैक्रान साहब ने कहा है कि भाई गलत है टैरिफ लगाना, ये हमारी सॉवरेनिटी को ब्रीच कर रहे हैं। ग्रीनलैंड हम अमेरिका को नहीं लेने देंगे। ग्रीनलैंड वाले मुद्दे पे हम सभी देश डेनमार्क के साथ हैं और डेनमार्क की ही उस पे सॉवरेनिटी है, डेनमार्क के ही वो हक में होना चाहिए। ग्रीनलैंड का जो इलाका है वो कोई और नहीं ले सकता। हम इस पे एक पेज पे हैं। यानी मैक्रान साहब, क्योंकि यूरोप के लीडर होने के नाते, फ्रांस एक बड़ा देश है, फ्रांस की हैसियत से मैक्रान साहब ने कहा कि हम जो है वो ग्रीनलैंड नहीं देने देंगे टैरिफ के बाद भी। अब मैं देख रहा था कि जो प्रेसिडेंट है यूरोपीय यूनियन के, एंटोनियो कोस्टा साहब, उन्होंने एक ट्वीट की है। उन्होंने ट्रेड मिनिस्टर जितने भी जितने भी यूरोपीय यूनियन के हैं देश, उनके ट्रेड मिनिस्टर, एम्बेसडर, जियोपॉलिटिकल थिंक टैंक्स, इन सब की मीटिंग बुलाई है अर्जेंट, जिसमें ये बात कर रहे हैं कि अमेरिका को किस तरीके से जवाब दिया जाए। पहले फ्रेमवर्क में जो डिसीजन निकल के सामने आया, 93 बिलियन यूरो का जो पनिशमेंट वो अमेरिका को देने को सोच रहे हैं मिलके, जो बिलियंस ऑफ डॉलर हो जाते, 108 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो जाता है। ये टैरिफ के रूप में, मतलब अमेरिका से इतना लॉस करवाएंगे ये देश। कैसे करवाएंगे अब मैं बताता हूँ। बेसिकली अमेरिका से आने वाले सामान पे अब ये लगाएंगे टैरिफ। जब टैरिफ लगाएंगे तो इनका भी घाटा होगा, अमेरिका का भी घाटा होगा।
तो ये अब ज़ाहिर-सी बात है, अमेरिका ने भारत पे टैरिफ लगाया तो अमेरिका का भी घाटा हुआ भाई, फ़ायदा नहीं हुआ। पर भारत का ज़्यादा घाटा हुआ, है ना? भारत के लोग बेरोज़गार हो गए, ऐसा लोग कहते हैं ना कि फैक्ट्रियाँ जिसमें सामान बनते थे अमेरिका जाने के लिए, वो फैक्ट्रियाँ बंद हो गई, ज़ाहिर-सी बात है, या उसमें वर्कर कम हो गए। तो इसी तरीके से जब वो टैरिफ अब अमेरिका लगाया है यूरोप पे, अब यूरोप जब टैरिफ लगाएगा तो इससे अमेरिका को जो लॉस होगा, वो मैंने आपको बताया 93 बिलियन यूरो या 108 बिलियन अमेरिकी डॉलर। आई होप आप समझ रहे हैं। सो ये एक ह्यूज लॉस होगा अमेरिका के लिए इनिशियली। 108 बिलियन का भाई बहुत बड़ा नंबर होता है। ये भारत में जो रिचेस्ट अंबानी जी है, ये इसी के आसपास है इनकी नेटवर्क। सो इतना लॉस अमेरिका को एक फाइनेंशियल ईयर में अब यूरोप देने जा रहा है। अगर ट्रेड वॉर एस्केलेट होता है फरवरी में, जैसे कि उन्होंने कहा टैरिफ लगी। सो ये तो यूरोप का जवाब हो गया। अब भारत आप देखें किस तरीके से जवाब दे रहा है। चाबार पोर्ट पे भारत को हटने का कहा, भारत नहीं हट रहा। भारत ये नहीं मान रहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध रुकवाया। भारत डोनाल्ड ट्रंप के शर्तों पे, अमेरिका के शर्तों पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं कर रहा। तो भारत तो पूरा लड़ रहा है भाई अमेरिका से, आंखों में आंखें डाल के। चीन से भारत अपने रिश्ते अच्छे कर रहा है। रूस से हमने तेल खरीदना बंद नहीं किया, तो एक भी शर्त तो मैंने नहीं देखा अमेरिका की मान ली हो। अपने डिमांड के अकॉर्डिंग भारत चल रहा है। भारत ने बोला जहां हमें सस्ता तेल मिला वहां हम किसी और देश से लेंगे, वेनेजुएला से हमें सस्ता तेल दिलवा दो, हम वहां से ले लेंगे। भारत भी अपनी पे अड़ा हुआ है। अब चाइना को देख ले तो चाइना भी टच से मस नहीं हो रहा, सेम पे सेम खड़ा हुआ है। जो करना है, जितना टैरिफ लगाना है, आज नहीं कल लगाओ, कल नहीं अभी लगाओ। हम नहीं हिलने वाले, रूस भी नहीं हिलने वाला। तो डोनाल्ड ट्रंप फ्रस्ट्रेट होकर सोच रहे हैं, कोई सा तो ऐसा मैं हथियार चला दूं, कोई एक बड़ा और पावरफुल देश या संस्था तो हमारे आगे झुके। दूसरों को नहीं तो अब अपनों को ही झुका लूं, कम से कम यूरोपीय यूनियन को ही झुका दूं, यूरोप के देशों को ही झुका दूं, कहीं तो मेरी वाहवाही हो। सो बेसिकली ये दुनिया के सभी देशों को अब ट्रंप की इंटेंशन, अमेरिका की इंटेंशन समझ जानी चाहिए, है ना? जब मछली पानी से बाहर आ जाती है तो तड़फड़ाती है ना, अमेरिका का भी वही हाल है। अब जो इनके हाथ में एक छत्र राज था, इनके इशारे पे जो दुनिया नाचती थी, अब वो वाला जमाना रह नहीं गया। सो बेसिकली अब इनको हो रही है दिक्कत। तो ये जो है अब ऐसे परेशान करने को देख रहे हैं, कोई टस से मस हो नहीं रहा। अभी आप बताएं कौन सा ऐसा सिंगल देश है जो हिल गया? कोई पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसी देश होंगे जहाँ पे रिजीम चेंज करवा दी। बाकी और तो मुझे कोई नहीं दिख रहा है यार। कनाडा जो कि इनके पड़ोसी देश है, वो बंदा नहीं हिला यार। मार्क कार्नी जो कि कनाडा के प्रधानमंत्री हैं, स्टील पे 35% और कार जो कनाडा से आता था, उस पे इन्होंने कहा कि हम कार अब कनाडा से नहीं खरीदेंगे, मैक्सिको से नहीं, हम अपने देश में बनाएंगे, अमेरिका में। भाई कनाडा कह रहा है चलो आप कर लो, फिर हम जा रहे हैं चीन के साथ। अभी चाइना विजिट करेंगे जो कनाडा के प्रधानमंत्री। किस लिए? सिर्फ और सिर्फ अमेरिका को मैसेजिंग देने के लिए कि हम आपकी शर्तों पे नहीं झुकेंगे। कल को मार्क कार्नी भारत भी आ सकते हैं। चीन के बाद मोस्ट पॉसिबल उनका दौरा भारत का है। वैसे तो उनको पहले भारत आना चाहिए, देन उनको चीन जाना चाहिए। क्योंकि वैसे शायद भारत के किसी अ, मंच पे शायद मिलने वाले, खैर वो मैं बताऊंगा अभी, वो पुख्ता खबर नहीं है। पर अभी जो कंफर्म खबर आ रही है कि वो अभी पहले चीन जाने वाले। तो आप देखें ना, चीन से भारत मिल रहा है, भारत से चीन मिल रहा है, भारत चीन के आपस में राब्ते हो रहे हैं, रूस के राब्ते हो रहे हैं, कनाडा मिल रहा है, ईरान, साउथ अफ्रीका, ब्राजील मिल रहा है। यूरोपीय यूनियन अलग से अब दुश्मन बन गया अमेरिका का, ग्रीनलैंड वाले मुद्दे पे। वो रूस से मदद मांग रहे हैं। तो चीजें, डायनामिक्स बहुत तेजी से बदल रहे हैं। मेरे ख्याल से 2026 नए दोस्त और नए दुश्मन बना के जाएगा। ये मैं पढ़ते हैं ना, हर एक साल जो होता है टर्निंग पॉइंट, वो नए दोस्त नए दुश्मन बना के जाता है, कोई कोई ऐसा साल होता है। तो मुझे लगता है 2026 उन साल में से है जो नए दोस्त नए दुश्मन बनाएगा। 2027 में हम बात कर रहे होंगे कि कहीं अमेरिका बनाम यूरोप चल रहा, जो अमेरिका बनाम चाइना है। ठीक है, अब तेजी से, अब ऐसा अगर कोई प्रिडिक्टेबिलिटी अनप्रिडिक्टेबल बंदा आ जाए, पूरी की पूरी, अभी वो चाइना से कहाँ लड़ने की बात थी तो कहाँ चाइना के खिलाफ मिल के क्वाड, और क्या तो क्या करना था, यहाँ क्वाड वाले देशों को धमकियां लगाए जा रहे हैं। तो चीजें तो हाथ से निकलेंगी ना, तो डायनामिक्स तो बदलेंगे। चाइना को भी इन्होंने दुश्मन, पता नहीं क्या सोच रहा है यार अमेरिका, कैसे अकेले इतना सब कुछ अमेरिका चाहता है कंट्रोल हो जाए। अनकंट्रोलेबल चीजें कर रहा है, तो इतना ज्यादा चीजें खराब कर रहा है अमेरिका, बाद में उसको अंडू नहीं कर पाया। ठीक है, अब पता नहीं क्या डोनाल्ड ट्रंप सोच रहे हैं। मेरे ख्याल से जब ये बंदा कार्यकाल अपना खत्म करके जाएगा, और इसके बाद जब रिपोर्ट्स आएंगी, अभी तो क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अभी प्रशासन में है, तो अभी इसके खिलाफ रिपोर्ट्स भी नहीं निकालेंगी जो एजेंसीज है। जब ये बंदा अपनी कार्यकाल छोड़ेगा ना, आप देखना, जो तमाम चर्चित न्यूज़पेपर है, आर्टिकल लिखने वाले हैं, जो रिसर्चेस कर करके निकालते हैं,
वो ऐसे-ऐसे रिसर्च निकालेंगे ना, डोनाल्ड ट्रम्प ने कितना डेंट दिया है पूरी दुनिया में, जो अंतर्राष्ट्रीय रिलेशन है एक देश के दूसरे देशों के साथ। तो उसमें तो बहुत कुछ इसने जो कभी दोस्त ना भी होंगे, दुश्मनी-दुश्मनी कर रहे थे, वो दोस्त हो गए होंगे और जो पक्के दोस्त होंगे वो दुश्मन हो गए होंगे। ये अब डोनाल्ड ट्रम्प के जाने के बाद हमें अच्छे से समझ आएगा और अभी समझ आ रहा है, जाने की भी क्या ज़रूरत है। तो चीज़ें जो है वो ज़बरदस्त होती हुई नज़र आ रही हैं, बाकी देखते हैं भाई क्या होता है।